वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली टीएफएल में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, पिछले कुछ समय से हमें अच्छी खासी रौनक विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज एफआईएस की बात की जाए, जी हाँ गैस, अभी के टाइम में हमें एक नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर आप देखें 2 नवंबर गैस उन्होंने ऑलमोस्ट 1436 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में बाइंग करी है, जहाँ पे गैस डीएस ने आज ठीक ठाक माल को सेल किया है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एफआईएस की घर वापसी से 27 से लेकर गैस 2 नवंबर की बात की जाए, इन सब में गैस जो मार्केट में एक उछाल देखने को मिला है, जहाँ पे गैस एफआईएस एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं। इसके पहले भी गैस निफ्टी जब 18,000 के लेवल पे जाता है तब तक गैस डीएस की सेलिंग होते हुए देखने को मिलती है। रीज़न क्या है? बिकॉज डीएस गैस 18,000 के लेवल पे एक्मुलेशन करने के लिए रेडी नहीं है। बिकॉज इसके पहले गैस डीएस ने मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे पंप कर दिए हैं। चलता रहेगा, लेकिन यस, अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए इस एफआईएस और डीएस के बीच में और इंडियन को गैस कैसे बेनिफिट मिल सकता है, लास्ट वीडियो गैस प्लीज़ देखिएगा, जहाँ पे गैस मैंने इसको बहुत ही बखूबी समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सरल भाषा भी है। मैं वीडियो का लिंक गैस कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। तो इसी बीच में गैस आपको पता है कि आज के दिन में फेडरल रिजर्व की कमेंट्री आएगी, जो मार्केट गैस पहले से अनुमान कर रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक हो सकता है। उसके पहले अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट गैस डो जोन्स में हमें देखने को नहीं मिल रही, बट यस कंफर्टेबली गैस डो जोन्स अभी के टाइम 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉल की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और उससे इंपॉर्टेंट है गैस इनका जो कमेंट्री है वो बहुत ही गैस लाइक शॉकिंग हमें कभी कभी दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ समय से गैस इनका जो एग्रेशन है, जहाँ पे इकोनॉमी को लेके इन्फ्लेशन को लेके बहुत ही हद तक एग्रेसिव है, जिसकी वजह से गैस इनकी जो कमेंट्री है मार्केट उसको लेके लाइक पहले से ही फैक्टर इन कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है। बट देखना बनता है कि आज के दिन में वो गाइडलाइंस का जीडीपी को लेकर कैसे पेश करते हैं। आज की मीटिंग के जस्ट नेक्स्ट बाद 3 नवंबर का इसका दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आरबीआई गैस इन्फ्लेशन को लेकर जो अर्जेंट मीट करने वाली है उसमें गैस कोई भी रेट हाई को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं है एज पर द मार्केट एनालिस्ट। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट यस ऐसा गैस मार्केट के जानकार व्यक्ति को लगता है कि कल के दिन जो इन्फ्लेशन में बातचीत होने वाली है किसको लेके, एमपीसी मीट, जो कोई भी गैस ये दिन शेड्यूल नहीं था, लेकिन यस फेड के गैस जस्ट नेक्स्ट ही ये जो कमेंट्री होगी कल के दिन गैस जो आरबीआई गवर्नर है वो पेश कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो निफ्टी गैस कंफर्टेबली 18,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में गैस अगर यूएस बाजार में आज गिरावट होगी तो हो सकता है कल के दिन गैस थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली, बट यस अगर गैस मार्केट आज रिकवर हो गया और हरे में क्लोजिंग हुई तो जी गैस कल के दिन शायद हमारे बाजार में भी थोड़ी बहुत रौनक हो सकती है, बट यस कल गैस कल ही देखना बेटर होगा। इसमें गैस एक केमिकल की बहुत ही जानदार और शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, विष्णु केमिकल, जिन्होंने गैस अपने स्टॉक के स्प्लिट के अगेंस्ट में लाइक स्प्लिट बांट दिया, जहाँ पे गैस एक के बदले आपको 5 एडिशनल शेयर मिल जाएंगे। मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे गैस मेरी एक बहुत बड़ी रिग्रेट स्टोरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा स्टॉक बताइए जिसको आपने बहुत ही इनिशियल टाइम में बेच दिया था और उसके बाद वो स्टॉक मल्टीबार बन गया। जी हाँ गैस, ये कंपनी उसी में आती है। इसको गैस मैंने 200 के नीचे बेच दिया था और उसके बाद गैस इस कंपनी ने मैसिव पैसे छापे, जो भी गैस मुझे देख के काफ़ी दुख ज़रूर होता है। यस दोस्तों, हमेशा आप मार्केट में पूरा एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे। यस मेरा गैस बेचने का नज़रिया था, मैंने क्यों बेचा थोड़ा सा गैस मैं लेसन सिखा दूं। बिकॉज 2020-21 में गैस जो टॉप लाइन थे वो बहुत ही कॉन्सोलिडेट कर रहे थे, 500 से 520 करोड़ के आसपास ही इनके सेल्स थे। प्रॉफिट में गैस ऐसा कोई बड़ा उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ा था और इसी की वजह से गैस मैंने एक मोमेंटम ट्रेड लिया था। बट गैस बेचने के बाद इस स्टॉक ने यहाँ से 10x रैली करी है। तो ऑफकोर्स गैस इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ऑफकोर्स गैस कंपनी की बात की जाए, क्रोमियम जो केमिकल्स होते हैं, बेरियम केमिकल्स होते हैं, जो गैस मुझे उस समय उतना पता नहीं था, लेकिन ऐसे मैंने गैस इसका स्टडी किया तब मुझे समझ में आया कि उस फील्ड में कंपनी बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। और जिसकी वजह से गैस इनके जो नेट प्रोफाइल थे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ह्यूमंगस सेल की वजह से गैस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। तो ऑफकोर्स कंपनी अच्छी है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए 1560 के आसपास गैस अगर लेवल्स मिलते हैं एंट्री करने का मौका बन सकता है। ऑफकोर्स मैंने गैस बहुत लोगों का कमेंट रिसीव किया था, इसलिए गैस मैंने स्टोरी समझाई और इससे गैस एक ही चीज़ समझ में आती है कि आप 100% कभी राइट नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है आपके हाथ से स्टॉक निकल जाता है और बहुत बड़ा स्टॉक बन जाता है। तो आपके पास ऐसे कौन से स्टॉक्स है गैस जिनको आपने बहुत ही पहले बेच दिया और आज आप जब पलट के देखते हैं तो अपने आप में एक लाइफ टाइम लेसन मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में चाहे तो ज़रूर बता सकते हैं। इस गैस बैक टू बैक बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर देने के बावजूद भी गैस बजाज फाइनेंस फिर से वही 7000 के आसपास जो टेक्निकली सपोर्ट लेवल है उस पर ट्रेड कर रहे हैं।
गैस बहुत बड़ी उछाल हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस पेन को अगर आप झेल लें और इस बात को अगर आप तसल्ली से लेके बैठे कि मार्केट आज नहीं तो कल लाइफ टाइम हाई ज़रूर हिट करेगा, चाहे वो 3 महीना के बाद हो, 6 महीना के बाद हो, 3 दिन के बाद हो, 6 दिन के बाद हो, लेकिन यस जब मार्केट का इस रेंज बाउंड होकर निकलेगा उसके बाद गैस बजाज फाइनेंस में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं। मतलब ये है कि जब पुश इसको गैस पीछे से मिलेगा तब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मेरे हिसाब से गैस सीएमपी में भी आप बाई करें, और जब जब कैसे इस कंपनी में 300-300 पॉइंट के फॉल हो वैसे वैसे कैसे आप इस मल्टीबैगर स्टॉक जो एनबीएफसी को बिलोंग करती है, जिनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, इसको आप बाइंग कर सकते हैं। सिर्फ की बात की जाए नंबर्स के पहले गैस प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है हमें देखने को मिल रहा है, कल के दिन गैस मैं फोकस करूंगा इनके नंबर्स को सबसे पहले पब्लिश किया जाए। लोगों ने बोला कि सर दीपक नाइट्रेट में नंबर्स के पहले तेजी है, एसआरएफ क्यों गिर रहा है, तो ऑफकोर्स मैंने क्या बताया इसकी पॉलीप्लेक्स में गिरने की वजह क्या थी, बिकॉज जितने प्लास्टिक फिल्म के बिजनेस है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस हैं, उनके मार्जिन्स गैस इस क्वार्टर में फॉल हो सकते हैं। ऑल्दो गैस स्पेशलिटी केमिकल से, फ्लूइड केमिकल से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बट देखते हैं कि कल के दिन गैस गाइडलाइंस के संग कंपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन कैसे विटनेस करती है। कंपनी का एक सुपर मल्टीबैगर स्टॉक है, और वैल्यूएशंस की बात की जाए 35 के पी, जो अपने आप में है ठीक ठाक, मैं बोलूँगा ना बहुत ही कम है ना बहुत ज़्यादा है, बट येस नंबर्स के बाद कैसे आउटलुक क्या बन रहे हैं इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। कल की बात की जाए मैंने कहा जिस दिन नंबर्स आए थे कल ही के दिन, यस हाँ कल ही के दिन गैस मैंने कवर किया था, और आज भी इसको मैं कवर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग आए जो नंबर्स ऊपर से पढ़ रहे थे, उनको लग रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही ख़राब नंबर है, बट मैंने क्या बताया कि आपको लास्ट ईयर से इस ईयर कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसा बिजनेस है हम जहाँ क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू और टॉप लाइन अगर आप जज करते हैं तो सही बात नहीं है। आपको देखना है कि इन सब बिवरेज वाले बिजनेस में इनके पीक्स, इनके डिमांड क्या हमें देखने को मिलते हैं, और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो नंबर्स कैसे बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, जहाँ पे एस्टिमेट को इसने बहुत अच्छा बीट किया था। तो आज भी गैस 4% का आसपास इंटरडे हाई लगा रहा था, और एट द एंड में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। सिर्फ गैस बाइंग मत करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे हम निचले भाव मिलता है कभी भी 8% 10% के आसपास गिरावट में, तो वहाँ पे एकोमोडेशन थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। आप अगर विंटर्स का वेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट यस विंटर के नंबर्स में गैस लास्ट ईयर से जो कंपेरिजन है उसको आप करिएगा, बिकॉज कंपनी की बात की जाए, लेस की बात की जाए, चिटोस की बात की जाए, और भी गैस जो स्नैक्स है उसमें कंपनी काम कर रही है, और गैस कंपनी के जो कुरकुरे पॉपकॉर्न है उनका गैस जो ट्रायल फेज़ है यूपी में वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे गैस सुपर कंपाउंडेड स्टॉक है, आप इसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सीटीसी की बात की जाए थोड़ा गैस इस स्टॉक पे फोकस करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इस स्टॉक में हमें मैसिव डाउनफॉल दिखाई पड़ी थी, और उसके बाद गैस स्टॉक में फिर से एक मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 2% के आसपास इंटरडेट तेजी हमें दिखाई ज़रूर दी है। दूसरे पीएसयू की बात की जाए वो गैस मुझे कम पसंद है, लेकिन यस ये हो गए, एचएएल हो गए, ये सब गैस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑल्दो गैस मोनोपोली का जो टैग है इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, बट यस बीच बीच में गैस जो इंटरवेंशन होते हैं गवर्नमेंट की इनके फेवर में नहीं आता है, जिसका गैस भुगतान हम लोग करते हैं। बट ये अच्छी बात इधर पे ये गैस की स्टॉक स्प्लिट के बाद 550 के आसपास भी आया था, और उस बॉटम से गैस हमें एक हेल्दी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। कंपनी आउटस्टैंडिंग है, नंबर्स गैस अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। उसकी बात की जाए आपको याद होगा दोस्तों बीच में गिर के 1400 के आसपास आया था, मैंने गैस उस समय 4 से 5 बार वीडियो बनाया था, बताया था कि अब गैस बॉटम आउट करने की इसको जल्दीबाजी ना करें, और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अच्छा खासा इंस्टॉलमेंट आप चाहें तो उस लेवल पे लगा सकते हैं। उस लेवल से गैस इन्फोसिस में हमें 10% के आसपास एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। गैस बहुत सारे कंपनी के Q2 के नंबर्स एनालिसिस के किसके लार्ज कैप आईटी कंपनी के, ऑफकोर्स इसको गैस एलटीआई से दूसरी कंपनी से कंपेयर ना करें, बिकॉज उनका मार्केट कैप बहुत छोटा है। कंपनी का अपने आप में एक प्रूवन मल्टीबैगर स्टॉक है। मार्केट कैप पर आप ध्यान दें 6.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस इस कंपनी में फिर से गिरावट अगर होती है 1500 के लेवल पर घुसने का मौका देते हैं, तो ऑफकोर्स गैस उधर से डाउन साइड लेके चलिए 1200 का। अब वो आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो गैस वक्त बताएगा, बट यस उसके बाद गैस हर 30-50 के फॉल पे इसको ऐड करें, बिकॉज ये कंपनी ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के संग स्टेबिलिटी पेश करती है। ईयर की बात की जाए बहुत दिनों के बाद गैस कवर कर रहा हूँ, रीज़न है बिकॉज आज गैस इनके आए हैं Q2 के नंबर्स की बात की जाए ईयरली बेसिस पे 19 से 24 और क्वार्टरली बेस में 16 से हमें 24 के आसपास करोड़ रुपीस इन करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। इसका क्वाइट गुड हमें देखने को मिल रहा है। डिफेंस वाला टाइप का स्टॉक है, ऑफकोर्स हमेशा गैस इनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी कोई क्वार्टर में बहुत ही अप तो कभी कोई क्वार्टर में बहुत डाउन, लेकिन यस अभी के टाइम गैस नंबर्स बहुत ही सुपर हिट है। आपको याद होगा 1 के लेवल पे गैस हमने एकोमुलेशन किया था, भाग के स्टॉक गैस 2500 के आसपास आया था, फिर से गिर के 1200-1300 के आसपास भी गया था, बट कंपनी अच्छी है तो बाउंस पे करके हमें एक साइडवेज देखने को मिल रही है। तब छोटी कंपनी है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट अर्निंग्स के दम पे गैस कंपनी में फिर से एक तेजी का अनुमान हो सकता है, बट निचले भाव पे मिलता है। और डिफेंस में अगर आपको
जाना है टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में, अगर आपको जाना है डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी में थोड़ा क्वांटिटीज़, लेकिन येस नॉट मोर देन गाइस 3 to 4% के आसपास वेटेज आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स हमें देखने को मिले। किस फ्रंट में गाइस? इनके प्रॉफिट के फ्रंट में, लेकिन कारण भी है। इन्वेंट्रीज गाइस बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गाइस मैनेजमेंट ने इसको बताया है कि Q3 के नंबर से गाइस जितने भी इन्वेंट्रीज है उसका जो भुगतान कंपनी कर रही है वो ठीक ठाक हो सकता है। बट येस टॉप लाइन की बात की जाए, ये ऑलमोस्ट अनुमान के लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस मैंने कमेंट देखा कि सर टॉप लाइन में ग्रोथ हमें दिखाई नहीं पड़ा। ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट का जो एस्टिमेट था वो 643 रुपीज़ करोड़ के आसपास था। कंपनी का 675 ऑलमोस्ट करोड़ के आसपास रेवेन्यू विटनेस किया है। अनुमान से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन येस बॉटम लाइन की बात की जाए, बहुत निराशा है, बिकॉज कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपने वीडियो नहीं देखी आज के दिन मेरी, इसको देखकर ज़रूर चेक करिएगा, बिकॉज मैंने कैसे जो बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं, इसके पहले जो ब्रेकआउट हुआ था वो लेवल कैसे अपने आप एक सपोर्ट के रूप में आ सकते हैं। जल्दीबाजी का इस बाइंग का ना करिए, देखते हैं कल के दिन मार्केट क्या रिएक्ट करता है। बट आपके पास कंपनी है तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इसको लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट ये आने वाले कल में कैसे रिकवर कब होगा, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 क्वार्टर हो, इसके लिए कैसे आपको बहुत ही लंबा पेशेंस करना पड़ सकता है। इसके बाद की जाए नंबर्स के बाद गैस पिटाई हुई थी, धुलाई भी हुई थी, बट उसके बाद हमें थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिल चुकी है। ऐसा मानना है कि रिलायंस अभी के टाइम कॉन्सोलेशन फेज में हम तिथर पे गैस एक्मुलेशन की तैयारी कर सकते हैं। 2350 के आसपास गैस बहुत बार आता है, फिर से 150-200 पॉइंट के आसपास भाग भी जाते हैं। तो उस लेवल पे गैस अगर आते हैं आप इस प्राइस को वेलकम कर सकते हैं। बट कंपनी आपके पास है, बिल्कुल ही पैनिक ना करें, बिकॉज आने वाले 10 साल में गैस रिलायंस यहाँ से और ही बड़ी कंपनी बन सकती है। पेमेंट की बात की जाए तो जो है गैस नंबर्स के बाद जो आउटलुक है वो बहुत नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट को गैस पहले से अनुमान था नंबर्स कैसे आ सकते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट गैस क्या है कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बट येस उससे पॉजिटिव पॉइंट ये है गैस कि लास्ट 2 क्वार्टर से जिनके ऑपरेटिंग मार्जिन है वो एकदम इनलाइन दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे गैस इस साइडवेज पैटर्न है। कोविड के पहले गैस क्या हुआ था कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में अचानक उछाल थी, बिकॉज सारे प्लेटफॉर्म बिजनेस सारे बिजनेस गैस इस प्लेटफॉर्म पे अपना एस्टेब्लिशमेंट बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि इंडिया गैस आने वाले वक्त का एक लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, लैंड ऑफ स्टार्टअप हो सकता है, तो ऑफकोर्स गैस छोटे मझोले जितने बिजनेस हैं उनको चाहिए प्लेटफॉर्म जो इंडिया मार्ट पेश करती है। तो यहाँ पे गैस आपके पास अगर बाइंग लेवल है तो यहाँ पे कॉन्सोलेशन के बाद एक ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। बट वो कब होगा दोस्तों, जब ये 5500 का लेवल वॉल्यूम का संग ब्रेक करेगा। ऑलरेडी गैस आपके पास कंपनी है तो ख़राब नहीं है, डेफरी कंपनी, आप इसको आने वाले 1 आध क्वार्टर और भी टाइम दे सकते हैं। डिक्सन की बात की जाए टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, डिक्सन के नंबर्स इस क्वार्टर में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाई पड़े। इसके बाद गाइस नंबर्स के बाद इस कंपनी में थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिल चुकी है। इनकी बात की जाए, बहुत सारे ब्रोकर्स ने गाइस शॉर्ट टर्म टारगेट होता है 4800 के आसपास, 5000 के आसपास, इसको लेवल्स बढ़ा दिया। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इंडिया के डेमोग्राफी में अगर आपको मेक इन इंडिया पे बिलीव है और लॉन्ग टर्म में अगर आप प्ले करना चाहते हैं, इस कंपनी में आप दाव खेल सकते हैं। 2021 का जो टॉप था कंपनी उसी के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जो ऑलमोस्ट कहीं 1.5 साल हो चुका है। बीच में तो कैसे स्टॉक गिर के 3200 के आसपास आया था। बट नंबर्स कैसे इतने अच्छे हैं जहाँ पे कैसे कंपनी होल्ड करने लायक है, और आप चाहें तो कैसे हर महीना एक स्टॉक करके एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आप इस कंपनी को अगर मेक इन इंडिया थीम से देखते हैं आप इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। ICICI बैंक की बात की जाए, यस गाइस नंबर्स के बाद ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही, जहाँ पे ICICI बैंक दोस्तों अभी भी 900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है गाइस कि HDFC वही जो अभी का जो ITC है वैसे ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें गैस ITC ने भी बहुत परेशान किया था। बट यस अभी के टाइम का जो परेशानी से निकला है, जिन्होंने परेशानी झेली है उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, देश की सबसे पावरफुल और बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जिसका गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे मजबूत है। तो अगर आप चाहें तो गैस HDFC बैंक में ऐसे वैल्यू बाइंग आप इसमें अभी के लेवल से फॉर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए बाइंग कर सकते हैं। कल की बात की जाए, जी हाँ गैस इन्वेंट्री का जो झटका है इनको लग सकता है, प्रिंस पाइप को लग सकता है, सुप्रीम को तो गैस लग ही गया है। फिनोलेक्स की बात की जाए वो भी लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एस्टेल के अभी गैस जो रेसिन प्राइस है, कमोडिटी का प्राइस है, रबर हो गए और भी गैस जितने भी लाइक तरह के लेदर्स होते हैं, इन सब में गैस प्लास्टिक पाइप्स एंड PVC हो गए, इन सब का जो प्राइस है अभी के टाइम में गैस लो डिमांड आउटलुक की वजह से अच्छे खासी फॉल हो चुके हैं। मैंने गैस जो हाई प्राइस में माल एक्मुलेशन किया था, बटोरा था, तब कोर्स गैस उनको इन्वेंट्री खाली करना पड़ेगा, जो आने वाली Q3 में गैस इसका लाइक इम्पैक्ट मिलेगा। तो इतनी पाइपिंग वाली इंडस्ट्री है गैस, ये 2 क्वार्टर 1 और 2 बहुत ही ख़राब होंगे, लेकिन यस उसके बाद गैस Q3 और Q4 में वो रिकवर कर सकते हैं। तो नजरिया गैस अगर आपका 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो निचले भाव पे गैस इसको एक्मुलेशन करे। प्रिंस पाइप का छोटी कंपनी है तो निवेश भी छोटा होना चाहिए, बट वो कंपनी भी अच्छी है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स इन दोनों कैसे पेश होते हैं। बट ऑलरेडी कैसी कंपनी प्रूवन मल्टीबैगर है, आप इसमें लॉन्ग टर्म का भरोसा कर सकते हो। लिए हम तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म
कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी की बात की जाए पेशेंस का दूसरा नाम आईटीसी है और फिर से गैस आईटीसी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। हाई की बात की जाए अगर आप देखें 356 के आसपास गैस लाइक ओपन हमें देखने को मिल रहा था, मतलब वही हाई हमें दिखाई पड़ रहा है। और जिन्होंने गैस पेशेंस नहीं है उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा। मार्केट गैस हमेशा अपने हिसाब से चलता है। बहुत लोगों ने गैस इधर पे इसको बेचा ये सोच के कि चलो दूसरे एफएमसीजी में अच्छे पैसे बनेंगे, तो उधर पे गैस पैसे नहीं बन रहे। अभी के टाइम में आईटीसी लाइफ टाइम हाई पे हम, तो वो गलती मत करिए जो आपने पहले किया था कि भाई जो स्टॉक नहीं चल रहा उसको बेच के लाइफ टाइम हाई स्टॉक को ले लें। आपके पास एक कंपनी होल्ड करें, ऑलरेडी आपके पैसे बन गए हैं, डिविडेंड का मज़ा अलग मिलेगा। लेकिन ऐसे अगर आप इसको एक्मुमुलेशन करते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में 2-4, तब चाहे तो महीना में थोड़ा थोड़ा बांध सकते हैं ऐसे एसआईपी। बस कैसे थे गाइस लैटेंट व्यू के बहुत ही शानदार हमें दिखाई पड़ रहे थे, बट शानदार नंबर्स के बावजूद भी गाइस 400 का जो लेवल है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के इमर्ज हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप में ऐसे कोई बड़ी रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही, तो इंडेक्स भागेगा। इन सब कंपनी में तेजी हो सकती है। कंपनी गैस ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से आधा हो चुकी है। सीएमपी में आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा एक्मुमुलेशन कर सकते हैं और कभी भी गैस 370 के लेवल से मिलते हैं वहाँ पे कैसा प्राइस को थोड़ा सा वेलकम करके थोड़ा थोड़ा एक्मुमुलेशन आप कर सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है कि जब स्मॉल कैप में रैली आएगी तो इस कंपनी के नंबर्स के अच्छे होने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।